मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, विवाह जो एक परंपरा है तो काफ़ी समुदायों में परंपरा है, काफ़ी समुदायों में एक अनुबंध है या समझौता है या संविदा है। और काफ़ी समुदायों में जैसे कि हिंदुओं में इसको एक संस्कार माना जाता है, धार्मिक संस्कार माना जाता है। तो उसी के तहत हम आपको कुछ डिफरेंस बताने जा रहे हैं। हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह के बीच में अंतर क्या है, ख़ास तौर से हम आपको बता देते हैं क्योंकि ये अधिकतर मसले आजकल ज़्यादा ही वो हो रहे हैं। तो उसके संदर्भ में हम आपको बताएंगे कि हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह में अंतर क्या है। हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह का जो विशेष अंतर है उसके बारे में हम आपको 3-4 बिंदु बताएंगे जो मोटे तौर पर हैं। और बने रहिए हमारे साथ, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार कमेंट बॉक्स में देते रहें। तो पहला बिंदु चलते हैं इसी के क्रम में कि हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह में क्या अंतर है। पहला बिंदु, हिंदुओं में विवाह एक धार्मिक संस्कार है। हिंदुओं में विवाह एक धार्मिक संस्कार है, जबकि मुसलमानों में विवाह को एक सामाजिक समझौता माना जाता है। सबसे पहला बिंदु है, हिंदुओं में विवाह एक धार्मिक संस्कार है, जबकि मुसलमानों में विवाह को एक सामाजिक समझौता माना जाता है। बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। दूसरा बिंदु, हिंदू विवाह एक स्थायी संबंध है जिसे तोड़ना हिंदू संस्कृति के विरुद्ध माना जाता है। हिंदू विवाह एक स्थायी संबंध है जिसे तोड़ना हिंदू संस्कृति के विरुद्ध माना जाता है। इसी कारण परंपरागत हिंदू विधवा पुनर्विवाह को अच्छा नहीं समझते थे पहले, लेकिन आजकल समझने लग गए। जैसे जैसे कानूनों में परिवर्तन हुआ है तो काफ़ी सारी कुप्रथाएं बंद भी हुई है। और इसी तरह से जबकि मुस्लिम विवाह को एक सुविधाजनक समझौता मानने के कारण पुरुष कभी भी अपनी पत्नी को सामाजिक रूप से तलाक दे सकता है। यानी कि हिंदुओं में अगर तलाक होता है तो वो भारतीय संस्कृति के खिलाफ माना जाता है, लेकिन मुस्लिम विवाह एक सुविधाजनक समझौता मानने के कारण पुरुष कभी भी अपनी पत्नी को सामाजिक रूप से तलाक दे सकता है। उसके भी कानून कायदे हैं, उसके भी नियम हैं, और तलाक के जो भी मॉडिफिकेशन नियम आए हैं वो उसके हिसाब से दे सकते हैं। बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। बिंदु संख्या 3, हिंदुओं में कानून के द्वारा केवल एक विवाह का प्रचलन है। हिंदुओं में कानून के द्वारा केवल एक विवाह का प्रचलन है, जबकि मुस्लिम कानून आज भी पुरुष को 4 पत्नियां तक रखने की अनुमति देते हैं। यानी कि हिंदुओं में केवल एक विवाह का प्रचलन है, जबकि मुस्लिम कानून में आज भी पुरुष को 4 पत्नियां रखने का अनुमति प्रदान करता है। यानी कि हिंदुओं में एक विवाह वेद हैं और मुस्लिम समुदाय में 4 विवाह वेद हैं, उसके भी कानून कायदे हैं, और उसी के तहत ये विवाह और मॉडिफिकेशन आते रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बने रहेंगे आपके साथ। आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। और ऐसे ही ये सामाजिक कुछ कुप्रथाएँ हैं और कुछ अच्छा प्रचलन है, तो समाज के समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, तो उनका विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। और हमने जो अभी हिंदू और मुस्लिम विवाह में जो डिफरेंस बताया है वो समय अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। हमने मुख्य बिंदु और मुख्य तौर पर सिर्फ 3 अंतर बताए हैं, तो ये विशेष तौर से ध्यान रखने योग्य बातें हैं। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करते रहें, और आपका प्यार कमेंट बॉक्स में देते रहें। थैंक यू वेरी मच।